Now, terminology number 4, debit and credit. What is debit? It is a left side of account, and credit is a right side of an account. Debit is left side of account and credit is right side of account. Debit means उधार and credit means जमा. डेबिट का मतलब क्या होता है? उधार. एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जमा. डेबिट जो हम करते हैं वो अकाउंट की लेफ्ट साइड एंड जो क्रेडिट है वो अकाउंट की राइट साइड. द वर्ड डेबिट इज ड्रिव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम. कोई भी अगर वर्ड है मोस्टली उसका ओरिजिन जो होता है वो लैटिन लैंग्वेज में ही होता है. तो जो ये डेबिट वर्ड है वो उसका ओरिजिन भी लैटिन वर्ड में ही था. उसका वर्ड है डेबिटम. इसका मीनिंग क्या होता है? रिसीवेबल. इन फ्यूचर हमें अगर किसी के पास से पैसे लेने हैं, इन फ्यूचर हमें कलेक्ट करने हैं तो उससे बोलते हैं हम रिसीवेबल. इन फ्यूचर हमें पे करने हैं तो उससे बोलते हैं हम पेएबल. रिसीवेबल फ्यूचर में हमें पैसे लेने हैं एंड पेएबल इन फ्यूचर हमें पैसे पे कर रहे हैं, पेएबल देने हैं. और द थिंग्स ओन, जो भी किसी भी ओनर है उसकी खुद की कोई चीज होती है उससे बोलते हैं डेबिट. इट सजेस्ट दैट बेनिफिट इज रिसीव्ड. इसका मतलब होता है बेनिफिट इज रिसीव्ड. और यहाँ पे क्रेडिट पे क्या होता है? बेनिफिट इज गिवन. डेबिट का मतलब होता है बेनिफिट रिसीव्ड एंड क्रेडिट का मतलब होता है बेनिफिट गिवन. इन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, लाभ लेनार खाते उधार. क्रेडिट द गिवर, लाभ आपनार खाते जमा. So here it suggests that the benefit is received. अगर बेनिफिट रिसीव हुआ है तो इसका मतलब है हम उससे क्या करने वाले हैं? डेबिट. इन डबल एंट्री सिस्टम रिसीवर ऑफ बेनिफिट इज डेबिटेड. हमने अभी ये बोला कि जो गोल्डन अकाउंटिंग है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें जो पर्सनल अकाउंटिंग है उसका पर्सनल अकाउंट का यही रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो जो रिसीवर है, बेनिफिट रिसीवर है, उससे हम डेबिट करेंगे. जो बेनिफिट गिवर है उससे हम क्रेडिट करेंगे. टू डेबिट मीन्स राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट. डेबिट मीन्स left side and credit means right side. Credit, it is the right hand side of account. The word credit is derived from the Latin word creditor. यहाँ पे Latin word क्या था? Debitum. और यहाँ पे क्या था? creditor. It means to give. यहाँ पे क्या होता था? receive होता था. और यहाँ पे क्या है? give. हमें देना है. It suggests that account has given benefit. In accounting, an account which gives benefit is credited. To credit means to write on the credit side of account. कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी अकाउंट है, सपोज सैलरी अकाउंट है, तो यहां से इसके 2 पार्ट होते हैं. इसका जो लेफ्ट पार्ट होता है उससे हम बोलते हैं डेबिट. उसका जो राइट पार्ट होता है उससे हम बोलते हैं क्रेडिट. लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट. तो यहां से 2 पार्ट है, उसका लेफ्ट साइड है वो डेबिट है, उसका राइट साइड है वो क्रेडिट है. यहाँ पे कॉलम कौन कौन से आएंगे? ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है और ये अमाउंट है. मान लो कि ये अकाउंट है, उसकी हम डेबिट साइड में लिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे डेबिट. लेफ्ट साइड में सपोज कि हमने कोई सैलरी पे कर दी है
तो सैलरी पे कर दी, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश, पगार खाते उधार ते रोकड़ खाते जमा। सैलरी उसकी लेफ्ट साइड पे लिखना है, क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट। सपोज 5000 सैलरी हमने पे की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5000। किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड पर एंट्री करना या डेबिट साइड पर लिखना या लेफ्ट साइड पर लिखना, उससे हम बोलते हैं डेबिट। कोई भी मान लो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में बी क्या होगा? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसके राइट पार्ट में हम लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट ₹5000। अगर किसी अकाउंट के हमने राइट साइड पे लिखा है तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट। अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड पर हमने लिखा है तो लेफ्ट साइड पर लिखा है तो उसे हम बोलेंगे डेबिट। तो क्लियर है यहाँ पे? इट इज अ लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। ये जो अकाउंट है उसकी लेफ्ट साइड मीन्स यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? डेबिट। इसका ओरिजिनल कौन सी लैंग्वेज में है? लैटिन लैंग्वेज। क्या है? डेबिटम। इसका मीनिंग क्या होता है? रिसीबल। रिसेबल मीन्स थिंग ओन्ड। ये क्या सजेस्ट करता है? दैट इज बेनिफिट इज रिसीव। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीवर है उसको हमें डेबिट करना है। इन डबल एंट्री सिस्टम द रिसीवर ऑफ बेनिफिट इज डेबिटेड, जो हमने अभी बोला है। द डेबिट मीन्स टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। टू डेबिट, डेबिट का मतलब क्या होता है? कोई भी अकाउंट की लेफ्ट साइड पर या फिर डेबिट साइड पर लिखना। सेम इसका अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। जो डेबिट है वो अकाउंट की लेफ्ट साइड है और जो क्रेडिट है वो अकाउंट की राइट साइड है। ये वर्ड भी, इसका भी ओरिजिन कहाँ पे है? लैटिन लैंग्वेज में। क्या है उसका ओरिजिनल वर्ड? क्रेडल। इट मीन्स टू गिव। यहाँ पे था रिसीव और यहाँ पे था गिव। It suggests that the account has given the benefit. In accounting, an account which gives the benefit is creditor. जो पर्सनल अकाउंट का रूल है वो अगेन डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। टू क्रेडिट मीन्स टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? किसी भी अकाउंट की राइट साइड या फिर उसकी क्रेडिट साइड पर लिखना, उससे हम बोलते हैं क्रेडिट। नाउ नंबर 6, जर्नल। जर्नल आमनोंद, मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल क्या होता है? जर्नल में जो कॉलम होते हैं वो कॉलम, उसमें फर्स्ट वाला कॉलम है वो कॉलम होता है डेट का, डेट। उसके बाद होता है पर्टिकुलर, लास्ट वाला, लास्ट सेकंड एंड थर्ड। LF लेजर फोलियो नंबर, खाता वही पाना नंबर। डेबिट रुपीस, उधार रुपया एंड क्रेडिट रुपीस। क्रेडिट रुपीस मीन्स जमा रुपया। सो कॉलम, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, खाता वही पाना नंबर, डेबिट अमाउंट उधार रुपया, क्रेडिट अमाउंट जमा रुपया। सेम कोई भी हम जर्नल एंट्री, कोई भी ट्रांजेक्शन लेते हैं, सपोज यही वाला ट्रांजेक्शन हम ले लेंगे कि किसी भी हमारे जो एम्प्लॉय है उसको हमने सैलरी पे कर दी है। पेड सैलरी ₹5000। हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? पेड सैलरी ₹5000। बिजनेस में हमने जो हमारे एम्प्लॉय थे उसको हमने 5000 सैलरी पे कर दी है, पगार ना चुकाव्या। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरी इज एन एक्सपेंस, सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सैलरी इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, तो इसका
अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट। एंड वर्ड पेड सजेस्ट कैश गोज आउट, paid suggests that cash goes out. If word given received, then cash comes in. But यहाँ पे है paid, that means cash goes out. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जो डेट में जो भी डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट लिखेंगे। सपोज यहाँ पे डेट में लिख देता हूँ 5, और क्या लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड डेबिट ₹5,000, क्रेडिट ₹5,000। डेबिट साइड में भी लिखना है 5,000 एंड क्रेडिट साइड में भी लिखना है 5,000। अब यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका शॉर्ट नरेशन लिखना है। शॉर्ट नरेशन मीन्स बाबत छे। तो शॉर्ट नरेशन क्या लिखना है, बीइंग पेड सैलरी इन कैश, ये नरेशन लास्ट हमको लिखनी पड़ते। उसके बाद जो पर्टिकुलर का कॉलम है वहां पे हमें लाइन क्रिएट करनी है, तो इसको हम बोलते हैं जर्नल। अब ये जो काम हमने किया है इसको हम थियोरिकली समझते हैं। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उससे पहली बार जिसमें हम नोट करते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग, द्विनोंदी नामा पद्धति, डबल एंट्री सिस्टम में जो ओरिजिनल बुक है उससे हम बोलते हैं जर्नल। इट इज अ बुक in which transaction is first enter immediately when it takes place। जब भी ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि हमने हमारे एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, पेड सैलरी ₹5,000, जब भी ये ट्रांजैक्शन होता है इमीडिएटली हमें जिस बुक पर रिकॉर्ड करना है ये बुक को हम बोलेंगे जर्नल। द कॉलम केप्ट इन दिस बुक, इस बुक में कौन कौन से कॉलम होता है, आर फॉर द डेट। पहला कॉलम इसमें कौन सा है, डेट, जो यहाँ पे बताया गया है डेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, हमने यहाँ पे डेट लिखे नंबर 5। द नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड एंड द नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, जो भी नाम है उसको डेबिट भी करना है क्रेडिट भी करना है। यहाँ पे हमने सैलरी पे कर दी तो जर्नल एंट्री लिखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू ते रोकड़ खाते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पर्टिकुलर में हमने मेंशन किया है। एंड अमाउंट ऑल्सो डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, यहाँ पे अमाउंट भी हमने डेबिट की है, अमाउंट हमने क्रेडिट की है। A short description of the transaction is also written। जो भी ट्रांजैक्शन खत्म होता है उसके नीचे उसकी नरेशन लिखनी पड़ती है। वो नरेशन या फिर डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन जो भी है उसके एकदम शॉर्ट में नरेशन लिखनी पड़ती है, जो बाबत जी बोलते थे वो। द एंट्री मेड इन दिस बुक इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ये पूरी जो प्रोसेस हुई है, ये पूरी प्रोसेस को जो हमने एंट्री बनाई है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। नाउ द वर्ड नंबर 7 टर्मिनोलॉजी, सब्सिडरी बुक। द मेन बुक और प्राइमरी बुक इज जर्नल। द मेन बुक और प्राइमरी बुक इज कॉल्ड जर्नल। नाउ वी विल सी सब्सिडरी बुक। जो भी जर्नल एंट्री है उसमें हम सभी रिकॉर्ड, सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? अगर हम सभी ट्रांजैक्शन सिर्फ जर्नल में एंटर करेंगे तो ये जर्नल एंट्री में क्या होगा, तो ये जर्नल एंट्री में लेबर ज्यादा आएगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मान लो कि हमारी शॉप पे कोई बंदा आता है, हमारा फ्रेंड्स आता है या कोई रिलेटिव आता है, वो हमें पूछता है कि पिछले महीने आपके यहाँ कितनी परचेस हुई, तो हम सीधे बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो सभी एंट्री जर्नल में की है।
जर्नल में तो परचेज भी आएगा, सेल्स भी आएगा, इनकम भी आएगा, एक्सपेंस भी आएगा, कैश ट्रांजैक्शन आएंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएंगे। लेकिन अगर हमने जर्नल की बुक है इसको सेपरेट की होगी, जर्नल की बुक है उसको हमने सेपरेट की होगी, परचेस बुक में, सेल्स बुक में, परचेस रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। टोटल सब्सिडियरी बुक कितने हैं? 9। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, खरीद वेचाण, खरीद परत, वेचाण परत, कैश बुक रोकड़ मेल, पेटी कैश बुक, पेटा रोकड़ मेल, बिल्स रिसीवेबल बुक लेणी हुंडी नोंध, बिल्स पेएबल नोंध, बिल्स पेएबल बुक देवी हुंडी नोंध एंड लास्ट वन जर्नल प्रॉपर खास सामनो। जो जर्नल की बुक है उसको हमने डिवाइड की है, सेपरेट की है। क्यों सेपरेट की है? तो कि इजीली हमको कोई भी ट्रांजैक्शन का पता चल सके। तो जो जर्नल की बुक का हम डिवाइडेशन करते हैं उससे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। In a business where a large number of transactions take place, business में daily number of transactions have take place, कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। All the transaction cannot be entered in one book called journal. सभी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में नोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर किसी बंदा हमको आके पूछता है कितना परचेस हुआ, हमें पता नहीं चलेगा। सभी जर्नल में डेट वाइज हमको देखना पड़ेगा, 1 तारीख को कितना परचेस है, 5 तारीख को कितना परचेस है, 10 तारीख को कितना परचेस है, उसका टोटल लगाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी परचेस हुआ उसको परचेस बुक में लिखना है, जो भी सेल्स हुआ सेल्स बुक में लिखना है, जो भी परचेस रिटर्न हुआ वो परचेस रिटर्न में लिखना है, सेल्स रिटर्न हुआ सेल्स रिटर्न में लिखना है, जो भी कैश ट्रांजैक्शन हुआ वो कैश बुक में लिखना है। तो हमको इमीडिएटली पता चल सकता है। तो सभी ट्रांजैक्शन को हम कैन नॉट बी एंटर्ड इन अ वन बुक जर्नल, जर्नल में सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर। मैंने पहले बताया था सभी ट्रांजैक्शन अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे उसको टाइम भी वेस्ट होगा और लेबर भी ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, सो सेपरेट जर्नल आर केप्ट फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी सेम ट्रांजैक्शन है उसको हम सेपरेट करते हैं, विच आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक। इन सिंपल लैंग्वेज जो जर्नल की बुक है उसको हम डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। For example, recording all transactions relating to purchase of goods, a purchase book is kept. जो भी हमारे यहाँ क्रेडिट पे परचेस हुआ है उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए क्या रखते हैं, परचेस बुक। क्रेडिट में अगर हमने सेल्स किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या रखते हैं, सेल्स बुक। कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, कैश बुक, या फिर पेटी कैश बुक, या फिर जर्नल प्रॉपर। तो इन सब को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स कितने हैं, 9। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एक गुड्स का हो गया। फिर कैश का, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड लास्ट वन जर्नल प्रॉपर।